सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी में अब एक बार फिर ऐसा मोड़ आने वाला है जो अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को मुश्किल में डाल सकता है। अनु के मन में राजनंदिनी से जुड़े सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य की तह तक पहुंचना चाहती है। अनु को याद है कि राजनंदिनी ने उसे एक खास इशारा दिया था, उसे उस किताब तक पहुंचना होगा जिसका नाम है तुमसे तुम तक। यही वजह है कि अनु दोबारा उस किताब की तलाश शुरू कर देती है। उसे पूरा यकीन है कि राजनंदिनी के अतीत से जुड़े कई अहम राज उसी जगह छिपे हैं जहां आर्यवर्धन उसे पहले लेकर गया था। इसी तलाश में अनु बिना किसी को बताए उस रहस्यमयी कमरे तक पहुंच जाती है। चाबी हासिल करने के बाद वह कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर हर चीज को ध्यान से तलाशने लगती है। तभी उसे एक ऐसी किताब मिलती है जो राजनंदिनी से जुड़ी हुई है। अब इस किताब के सामने आते ही कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। हालांकि किताब अधूरी है, लेकिन उसमें लिखी बातें अनु को राजनंदिनी के अतीत की कई अनसुनी कड़ियों से जोड़ सकती हैं। अनु को धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि राजनंदिनी की जिंदगी में आखिर क्या हुआ था और उसके साथ हुई घटना के पीछे कौन जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होगी जब आर्यवर्धन को अनु की इस गुप्त खोज के बारे में पता चलेगा। उसे मालूम पड़ जाएगा कि अनु किस कमरे में गई थी और वहां उसे क्या मिला है। ऐसे में आर्य और अनु के बीच एक बार फिर गलतफहमियां पैदा होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मीरा भी चुप बैठने वाली नहीं है। वह लगातार ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर रही है जिससे अनु और आर्यवर्धन के बीच दूरी बढ़े। अब उसका अगला निशाना शर्मा जी और पुष्पा जी बनने वाले हैं। मीरा ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि अनु अपने परिवार की परेशानियों में उलझ जाए और आर्यवर्धन से दूर हो जाए। मीरा को शायद उम्मीद है कि इसी मौके का फायदा उठाकर वह आर्यवर्धन के मन में अनु के खिलाफ गलत बातें भर पाएगी। लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। जैसे ही आर्यवर्धन को पता चलेगा कि शर्मा जी और पुष्पा जी परेशानी में हैं, वह अनु को वहां भेजने के बजाय खुद उनकी मदद के लिए आगे आएगा। आर्यवर्धन अपनी समझदारी से समस्या को सुलझाने की कोशिश करेगा और उनके ऊपर मौजूद आर्थिक परेशानी भी दूर करने का रास्ता निकाल लेगा। यानी मीरा ने जो चाल चली है उसके कामयाब होने से पहले ही उसका प्लान बिगड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अनु जिस रहस्य की तलाश में आगे बढ़ रही है वह आने वाले दिनों में आर्यवर्धन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्या राजनंदिनी की अधूरी किताब से उसकी मौत से जुड़ा असली राज सामने आएगा? क्या अनु उस शख्स तक पहुंच पाएगी जो इस पूरे रहस्य के पीछे है? और सबसे बड़ा सवाल, जब आर्यवर्धन को अनु की इस खोज के बारे में पूरी सच्चाई पता चलेगी तब उनके रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर आपको तुमसे तुम तक के ऐसे ही नए ट्विस्ट और आने वाले ट्रैक की अपडेट पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही नई अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी में अब एक बार फिर ऐसा मोड़ आने वाला है जो अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को मुश्किल में डाल सकता है। अनु के मन में राजनंदिनी से जुड़े सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य की तह तक पहुंचना चाहती है। अनु को याद है कि राजनंदिनी ने उसे एक खास इशारा दिया था, उसे उस किताब तक पहुंचना होगा जिसका नाम है तुमसे तुम तक। यही वजह है कि अनु दोबारा उस किताब की तलाश शुरू कर देती है। उसे पूरा यकीन है कि राजनंदिनी के अतीत से जुड़े कई अहम राज उसी जगह छिपे हैं जहां आर्यवर्धन उसे पहले लेकर गया था। इसी तलाश में अनु बिना किसी को बताए उस रहस्यमयी कमरे तक पहुंच जाती है। चाबी हासिल करने के बाद वह कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर हर चीज को ध्यान से तलाशने लगती है। तभी उसे एक ऐसी किताब मिलती है जो राजनंदिनी से जुड़ी हुई है। अब इस किताब के सामने आते ही कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। हालांकि किताब अधूरी है, लेकिन उसमें लिखी बातें अनु को राजनंदिनी के अतीत की कई अनसुनी कड़ियों से जोड़ सकती हैं। अनु को धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि राजनंदिनी की जिंदगी में आखिर क्या हुआ था और उसके साथ हुई घटना के पीछे कौन जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होगी जब आर्यवर्धन को अनु की इस गुप्त खोज के बारे में पता चलेगा। उसे मालूम पड़ जाएगा कि अनु किस कमरे में गई थी और वहां उसे क्या मिला है। ऐसे में आर्य और अनु के बीच एक बार फिर गलतफहमियां पैदा होने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मीरा भी चुप बैठने वाली नहीं है। वह लगातार ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश कर रही है
जिससे अनु और आर्यवर्धन के बीच दूरी बढ़े। अब उसका अगला निशाना शर्मा जी और पुष्पा जी बनने वाले हैं। मीरा ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगी कि अनु अपने परिवार की परेशानियों में उलझ जाए और आर्यवर्धन से दूर हो जाए। मीरा को शायद उम्मीद है कि इसी मौके का फायदा उठाकर वह आर्यवर्धन के मन में अनु के खिलाफ गलत बातें भर पाएगी, लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। जैसे ही आर्यवर्धन को पता चलेगा कि शर्मा जी और पुष्पा जी परेशानी में हैं, वह अनु को वहां भेजने के बजाय खुद उनकी मदद के लिए आगे आएगा। आर्यवर्धन अपनी समझदारी से समस्या को सुलझाने की कोशिश करेगा और उनके ऊपर मौजूद आर्थिक परेशानी भी दूर करने का रास्ता निकाल लेगा। यानी मीरा ने जो चाल चली है उसके कामयाब होने से पहले ही उसका प्लान बिगड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अनु जिस रहस्य की तलाश में आगे बढ़ रही है, वह आने वाले दिनों में आर्यवर्धन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्या राज नंदिनी की अधूरी किताब से उसकी मौत से जुड़ा असली राज सामने आएगा? क्या अनु उस शख्स तक पहुंच पाएगी जो इस पूरे रहस्य के पीछे है? और सबसे बड़ा सवाल, जब आर्यवर्धन को अनु की इस खोज के बारे में पूरी सच्चाई पता चलेगी, तब उनके रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर आपको तुमसे तुम तक के ऐसे ही नए ट्विस्ट और आने